नमस्कार दोस्तों, आई एम श्योर कि पिछले 2-3 दिनों से आप लगातार सुन रहे होंगे कि भारत के अंदर कोयले की समस्या बढ़ती जा रही है। जो कोल क्राइसिस है वो बढ़ रहा है क्योंकि जो कंपनीज को कोयले की आवश्यकता होती है उनके पास उतना स्टॉक रखा नहीं है। और जाहिर सी बात है कि जब हम कोयले की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा जो खपत है वो आपका थर्मल पावर प्लांट में देखने को मिलता है जो कि कोयले से चलते हैं। और अगर सपोज कोयला का स्टॉक उनके पास नहीं रहेगा तो जाहिर सी बात है जो इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन है उसमें गिरावट आ सकती है। और इसी चीज को देखते हुए यहां पर फाइनली भारत सरकार ने यह डिसाइड किया है कि देश के अंदर जो कैप्टिव माइंस होते हैं वहां पे से 50% तक का कोयला बेचा जा सकता है। तो आई एम श्योर कि यहां पर अब आपको बहुत सारे डाउट आ रहे होंगे कि कैप्टिव माइंस क्या होता है, 50% सेल का मतलब क्या हुआ, इससे इंपैक्ट क्या होगा। तो ये सारी जो खबर है वो मैं आपको डिटेल से बताने वाला हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले अगर आप यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सिंपली आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं या फिर studiiq.com पर जा सकते हैं। जितने भी कोर्सेज हैं आपको वहां पर काफी कम दाम पर मिल जाएगा। चलिए देखते हैं एग्जैक्टली यहां पर हो क्या रहा है, हम क्यों इसकी चर्चा कर रहे हैं। देखिए ट्यूसडे की ही बात है, कल की ही बात है, सरकार ने ये यहां पर निर्णय लिया है कि जो कैप्टिव माइंस होते हैं, अब क्वेश्चन यह है कि कैप्टिव माइंस क्या होता है। देखो एक नॉर्मल माइन हुआ, कहने का मतलब है कि सरकार एक जो माइन है, कोयले की जो खदान है उसको बेच रही है, ठीक है। तो यहां पर बोली लगती है जो सबसे अच्छा प्राइस देगा वो जो माइन है वो उसको मिल जाएगा। तो नॉर्मल जो माइंस होते हैं वहां पर क्या होगा, आप कोयला वहां से निकालोगे फिर उसको बाजार में बेचने लग जाओगे। किसी को भी, चाहे पावर प्लांट हो, कोई दूसरी इंडस्ट्री हो, रिलायंस हो, टाटा हो, किसी को भी अगर जरूरत होगी तो आप उसको बेचोगे, राइट। तो ये तो नॉर्मल माइन हो गया। कैप्टिव माइन का यह मतलब होता है कि सपोज मान के चलो आपके पास एक पावर प्लांट है और उस पावर प्लांट में आप कोयले का इस्तेमाल करते हो, तो वहां पर क्या होता है कि आपको बहुत सारे कोयले की आवश्यकता होती है। तो आप क्या करोगे, भारत सरकार से यहां पर बिडिंग प्रोसेस के माध्यम से आप एक पूरा माइन अपने पावर प्लांट के लिए खरीद लेते हो। ध्यान रखिएगा, वो जो माइन में से जितना कोयला निकलेगा वो सिर्फ आप अपने पावर प्लांट में ही यूज कर पाओगे, आप उसको बाजार में नहीं बेच पाओगे वहां से जो कोयला निकलेगा। तो इस तरह के जो माइंस होते हैं उसको कहा जाता है कैप्टिव माइंस। लेकिन भारत सरकार यहां पर क्या निर्णय ली है कि 50% तक का कोयला उसमें से जो निकलता है वो आप बाजार में बेच सकते हो। और देश के अंदर मैं आपको बता दूं कि करीब 100 के आसपास कैप्टिव कोल माइंस आपको देखने को मिलेंगे, जहां पर हर साल, जी हां हर साल, अगर हम पीक कैपेसिटी देखें, जो प्रोडक्शन होता है वो करीब 500 मिलियन टन के आसपास का हो सकता है, राइट। तो इसकी वजह से बताया जा रहा है कि अब यहां से जो कैप्टिव माइन से कोयला निकलेगा वो बाकी इंडस्ट्रीज को भी बेचा जा सकता है। और यहां पर आप कोल मिनिस्ट्री का स्टेटमेंट देख सकते हैं कि कोल मिनिस्ट्री ने कहा है कि हमने जो मिनरल कंसेशन रूल्स 1960 है इस रूल के अंदर थोड़ा बदलाव किया है ताकि इसके अंदर चेंजेस किए जाए। लेकिन जाहिर सी बात है इसके लिए क्या करना होगा, जो कैप्टिव माइंस हैं, जो ओनर्स हैं उनको एडिशनल अमाउंट सरकार को देना होगा। कौन सी सरकार, राज्य सरकार। तो राज्य सरकार के पास एक्स्ट्रा रेवेन्यू भी इससे आ सकता है। लेकिन इसमें एक कंडीशन है, ध्यान रखिएगा, कहीं ऐसा ना हो, सपोज मान के चलो आपका जो पावर प्लांट है और आपने उसके लिए कैप्टिव माइन ले रखा है, वहां से कोयला निकालते हो अपने प्लांट में यूज कर रहे हो, कहीं ऐसा ना हो कि वो जो कोयला है वो आप कॉम्प्रोमाइज करो अपने पावर प्लांट के साथ। सरकार ने यह कहा है कि आपका जो भी इंडस्ट्री है जिसके लिए कैप्टिव माइन है, पहले आप अपनी पूर्ति कर लीजिए, अच्छे से आपके पास पूरा होना चाहिए, उसके बाद ही आप उस कोयले को दूसरे के बेच सकते हो, राइट। और मैक्सिमम कितना बेच सकते हैं, 50% तक, वहां पर जो प्रोडक्शन होता है उसका 50% तक ही आप बेच सकते हो। तो ये कंडीशन है। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं तो इसी साल में मैंने एक वीडियो भी बनाया था MMDRA एक्ट के बारे में। आई एम श्योर कि बहुत से लोगों ने शायद देखा भी नहीं होगा, पता भी नहीं होगा, लेकिन यहां पर एक एक्ट है जिसका नाम है माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट। बेसिकली इसके तहत सरकार क्या करना चाह रही थी कि जो माइंस होते हैं, स्पेशली जो कैप्टिव माइंस होते हैं, उसको लिबरलाइज किया जाए। मतलब कि ऐसा क्यों उसको बांध के रखा जाए। आपका पावर प्लांट है, आप उसमें से कोयला निकाल रहे हो, लेकिन अगर उसमें से कोयला ज्यादा निकल सकता है तो निकालने दो ना, उसमें से क्या प्रॉब्लम है। मतलब कि वो कोयला आप अपने प्लांट के लिए इस्तेमाल करो, लेकिन अगर एक्स्ट्रा कोयला है तो आप उसको बाहर भी तो बेचो ना। तो फालतू का वो उसका वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज आप कह सकते हो, ये नहीं होना चाहिए। प्राइवेट का पार्टिसिपेशन बढ़े, इसी की वजह से सरकार ने ये निर्णय पहले ही ले लिया था, लेकिन इसमें रूल्स में अब यहां पर सरकार बदलाव कर रही है। अब ध्यान रखिएगा, जब मैं कैप्टिव माइंस की बात करता हूं तो यहां पर सिर्फ प्राइवेट के लिए लागू नहीं होगा, प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों के लिए, मतलब दोनों की जो कंपनीज होती हैं उनके पास कैप्टिव माइंस होते हैं और इसके तहत यहां पर देश में प्रोडक्शन बढ़ाया जा सकता है। तो बेनिफिट्स क्या क्या है, जाहिर सी बात है सबसे बड़ा बेनिफिट यह है कि यहां पर ज्यादा कोयला निकलेगा और जो इस समय देश में प्रॉब्लम चल रही है, जिन कंपनीज को कोयला नहीं मिल पा रहा है, अब वो कोयला अब यहां पर उनको अवेलेबल हो जाएगा। साथ ही साथ प्रॉब्लम क्या है कि इंटरनेशनल मार्केट में आप देखो तो कोयले का जो दाम है इस साल वो 200%, जी हां
200% राइज हुआ है, क्योंकि आप चाइना में भी देखिए इस समय प्रॉब्लम चल रही है, बहुत ज्यादा दिक्कत देखने को मिल रहा है। तो फाइनली यहां पर इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन भी एक प्रकार से हम कर पा रहे हैं, राइट, क्योंकि अब हमें इंपोर्ट उतना नहीं कराना पड़ेगा, क्योंकि देश में ही कैप्टिव माइंस से ज्यादा कोयला निकलेगा। अब एक प्रकार से मोटिवेशन होगा। जो पहले क्या होता था ना, जो कैप्टिव माइंस के ओनर होते थे उनके पास मोटिवेशन नहीं होता था, वो सोचते थे मैं कोयला वहां से क्यों निकालूं, मैं उसको बाहर तो बेच नहीं सकता। अब यहां पर उनके पास मोटिवेशन होगा कि वो ज्यादा कोयला वहां से निकाल सकते हैं, तो देश के अंदर प्रोडक्शन बढ़ेगा। इसके साथ साथ जैसा मैंने बताया, जो राज्य सरकार है उनको एक्स्ट्रा रॉयल्टी भी मिलेगा। यहां पर जितना कोयला निकलेगा बाहर बिकेगा, उसका एक्स्ट्रा रॉयल्टी पैसा राज्य सरकार को भी जाएगा। तो अब यहां पर मैं आपको थोड़ा सा कोल क्राइसिस के बारे में बताऊं। देखिए रिसेंटली यहां पर क्या हुआ है कि सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी, इनका एक लेटेस्ट रिपोर्ट आया है, उसके अंदर इन्होंने यह बताया है कि 25 पावर प्लांट ऐसे हैं, जी हां 25 पावर प्लांट ऐसे हैं अक्टूबर 3 को, जिनके पास 7 डेज से भी कम यहां पर कोयला बचा था। 64 थर्मल पावर प्लांट ऐसे हैं जिनके पास 4 दिन से भी कम यहां पर कोयला बचा था, और कुछ तो ऐसे हैं जिनका बताया जा रहा था 1-2 दिन में ही उनका समाप्त हो सकता है। वैसे मैं आपको बताऊं, देश के अंदर 135 पावर प्लांट्स आपको देखने को मिलेंगे थर्मल वाले, जहां पर कोयले का इस्तेमाल किया जाता है, और उनकी कैपेसिटी करीब 165 गीगावाट के आसपास है। और जो टोटल कोयले का स्टॉक है इस समय, ध्यान रखिएगा, प्रेजेंट में जो स्टॉक यहां पर आंकड़ा बताया गया है, इट इज अराउंड 78,09,200 टन। और ये जो 135 पावर प्लांट मैंने आपको बताया ना, इनकी डेली रिक्वायरमेंट होती है 18 लाख टन के आसपास। तो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो, 18 लाख का डेली डिमांड होता है, प्रेजेंट में स्टॉक कितना बचा है 78 लाख के आसपास, और इसीलिए बताया जा रहा है कि करीब 4 दिन का ही स्टॉक यहां पर बचा है। और कोई भी ऐसा पावर प्लांट नहीं है कोयले वाला जिसके पास 8 दिन से ज्यादा का स्टॉक बचा हो। इसी को कहा जा रहा है कोल क्राइसिस, या फिर जाहिर सी बात है कोयले की क्राइसिस होगी तो जो इलेक्ट्रिसिटी की पावर क्राइसिस है वो भी देखने को मिल सकती है। अभी हुआ नहीं है, और इसी की वजह से अब क्या हो रहा है ना, आप यहां पर हेडलाइन देखिए, यहां पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने इस चीज को क्लैरिफाई किया है कि जो चर्चा चल रही है एनर्जी क्राइसिस के बारे में, वैसे ये एनर्जी क्राइसिस कहना गलत होगा, क्योंकि देश के अंदर क्या हुआ है कि पावर की डिमांड अचानक से बढ़ गई है। आप देख सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ पावर का ये स्टेटमेंट आया है कल ही, उन्होंने ये बताया है कि ये जो डिमांड बढ़ा है पावर का, ये एक प्रकार से पॉजिटिव साइन है, ये दिखाता है कि इकोनॉमी ग्रो कर रही है। क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर पावर की डिमांड बढ़ रही है मतलब वो पावर कहां जा रहा है, कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चरिंग में ही लग रहा होगा। मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगा तो मतलब देश की जीडीपी बढ़ेगी। और सरकार ये कह रही है कि अगस्त 2021 के बाद से अचानक से काफी अच्छा इंक्रीज हमें देखने को मिला है। जैसे कि सरकार ने यहां पर एग्जांपल दिया कि 2019, क्योंकि चलो 2020 में तो क्या है पैंडेमिक था, वैसे ही पावर की डिमांड कम थी, तो उसको अगर हम हटा भी दें तो 2019 अगस्त में अगर आप देखोगे तो 106 बिलियन यूनिट्स का डिमांड था उस समय। और इस बार देखिए 2021 में क्या हुआ है कि 124 बिलियन यूनिट का डिमांड है, मतलब शूट अप कर गया है जो डिमांड है इलेक्ट्रिसिटी का, और इसी की वजह से यहां पर क्राइसिस की चर्चा चल रही है। लेकिन सरकार कह रही है कि ऐसा क्राइसिस कहना गलत होगा। इनफैक्ट सरकार का एक और कारण दिया गया है सरकार के द्वारा, सरकार ने कहा है कि हमने एक प्रोग्राम चलाया था सौभाग्य प्रोग्राम, इसके तहत 28 मिलियन होम्स को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की गई है। और ये जो घर हैं वो और भी कई सारे इक्विपमेंट खरीद रहे हैं, फैन हो गया, कूलर हो गया, टीवी हो गया, और इसी की वजह से इलेक्ट्रिसिटी डिमांड भी हमें देखने को मिली है। साथ ही साथ एक और कारण ये भी ध्यान रखिएगा कि अचानक से आपने देखा होगा सितंबर के महीने में बहुत ज्यादा बारिश हो गई थी। बारिश की वजह से क्या हुआ कि जो माइंस होते हैं वहां पर जो कोयला निकाला जाता है वहां से पावर प्लांट तक कोयला पहुंचाना मुश्किल हो गया था, इसकी वजह से भी प्रॉब्लम देखने को मिल रही थी। लेकिन सरकार कह रही है कि अब जो ट्रांसपोर्टेशन है उसमें पिकअप देखने को मिल रहा है। तो ये प्रेजेंट में सिचुएशन है। जहां तक कोयले की बात है, याद रखिएगा भारत 4th नंबर पर आता है प्रोडक्शन के मामले में। आप देख सकते हो यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया, चाइना, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इस तरह से आपको देखने को मिलेंगे। और भारत में सबसे ज्यादा कोयला आपको पता ही है कि झारखंड में निकलता है, उसके बाद उड़ीसा, छत्तीसगढ़, ये सारे आंकड़े आप यहां पर देख सकते हो। तो ये पूरा वीडियो था दोस्तों, आई होप कि हर एक पहलू इसके समझ में आ गए होंगे आपको। जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन यहां पर आपको बताना है 4 कोल माइंस के बारे में। इसको अरेंज करना है फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, मतलब कि जो ईस्टर्न साइड है वहां से लेकर वेस्टर्न साइड तक, ये आपको अरेंज करना है। बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सिंपली आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।